हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नितिन शर्मा आज आपको एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में बताने वाला हूँ। एलर्जिक राइनाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नेज़ल कैविटी, नाक की श्लेष्मा झिल्ली के अंदर सूजन आ जाना। इसका दूसरा नाम पॉलिनोसिस और हे फीवर भी है। इसको पॉलिनोसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पराग कणों या पोलन्स के कारण भी हो जाता है। सर्दी जुकाम की अगर हम बात करें तो सर्दी जुकाम हमें क्यों होता है? सर्दी जुकाम हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसका एक रिएक्शन होता है। जब भी हम किसी एलर्जन के संपर्क में आते हैं हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और रिएक्ट करता है। इसके कारण हमारे अंदर नाक का बहना या जो भी जुकाम के सिम्टम्स होते हैं वो आने लगते हैं। ये या तो 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं या मेडिकेशन लेना पड़ता है। पर कुछ लोगों में एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण या जेनेटिक फैक्टर के कारण ये सिम्टम बहुत सीवियर हो जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है। ये बीमारी मार्च से लेकर अगस्त के बीच में होती है और इन दिनों क्योंकि धूल उड़ती है, मौसम ठंडे से गर्म हो रहा होता है, परागकण उड़ रहे होते हैं, नए फूल आ रहे होते हैं, नए फूलों की खुशबू से, जानवरों के बालों से जिसको फर कहते हैं, ये सब कारण होते हैं इस बीमारी के होने के। जब भी ये बीमारी होती है तो इसके कुछ लक्षण हमारे शरीर के अंदर आते हैं, जैसे हमारे या तो नाक बहती है या बंद हो जाती है, सिर में हल्का दर्द बना रहता है, हमें कई बार दौरे की तरह छींकें आती हैं, नाक के अंदर तक बहुत तेज खुजली होती है, तालू के अंदर खुजली होती है, आँख के अंदर खुजली हो जाती है। अगर ये बीमारी बार बार होती रहे तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स के अंदर जुड़ जाते हैं। जब भी हमें ये एलर्जी होती है तो हमें एंटी एलर्जिक खानी पड़ती है। रिस्क फैक्टर कैसे कि अगर ये बीमारी हमें बार बार होती रहे और हम बार बार मेडिकेशन लेते रहें तो हमें अस्थमा हो जाता है या स्किन की बीमारी हो जाती है जिसे एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, या एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, आंखों में सूजन रहने लग जाती है, हमारे बार बार दाफड़ होने लगते हैं। होम्योपैथी में यूँ तो किसी बीमारी की दवाई नहीं होती। होम्योपैथी में अगर लक्षण मिल जाएं तो दवाई किसी भी बीमारी को ठीक कर देती है, पर फिर भी कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स रखती हैं और अगर ये सिम्टम मिलें तो ये बीमारी को काफ़ी हद तक और काफ़ी लंबे समय तक ठीक कर सकती है। इन दवाइयों में जैसे एक मेडिसिन है जेल्सीमियम। जेल्सीमियम के लक्षण होते हैं जिसमें नाक बहती है या बंद हो जाती है, शरीर में दर्द रहता है, सिर के अंदर हल्का हल्का दर्द बना रहता है, आदमी के डलनेस फील करता है और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसको प्यास नहीं लगती। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, जिसको बहुत प्यास लगती है, लेकिन उसकी खास बात यह है कि वो आदमी पर्टिकुलर होना चाहिए, उसको सफाई बहुत पसंद होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन है सेबेडिला। सेबेडिला के लक्षणों में रोगी को बंद कमरे में आराम मिलता है, जब भी वो खुले में जाता है या उसे हवा लगती है तो उसे छींकों का दौरा पड़ जाता है, उसकी नाक बहने लगती है, उसको नाक ढक के रखनी पड़ती है और जब जब वो नाक ढक के रखता है उसको आराम मिलता है। अगर हार्ड पैलेट में खुजली होती है, कठोर तालू में खुजली होती है और इतनी खुजली होती है कि आदमी को लगता है कि वो नाखून से खुजा डाले, तो अरिंडो मेडिसिन होती है। अगर इसी बीमारी के अंदर अगर नाक के अंदर भयंकर खुजली होती है कि उसको सीक डालकर नाक के अंदर खुजाना पड़े तो वाइथियास मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं। अगर नाक से इतना पानी बहे कि रूमाल की रूमाल भर जाए और जब भी पेशेंट अपने को नीचे देखे तो उसकी नाक से बहुत सारा पानी टपके तो मेडिसिन अमोनियम कार्ब होती है। इसके अलावा कुछ लोगों में फूलों की खुशबू से, जैसे ही वो किसी फूल को के पास जाते हैं तो उनको छींकें चालू हो जाती है। इसमें एलियम सीपा और सेंगुनेरिया कैन मेडिसिन होती है। आशा करता हूँ कि आज मैंने जो भी आपको इस बीमारी और इसके उपचार के बारे में जानकारी दी है उससे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन इन दवाइयों को बिना होम्योपैथिक विशेषज्ञ की जानकारी के अभाव में ना लें। होम्योपैथी मेडिसिन जब भी आप इस तरीके की एक्यूट कंडीशंस में दवाई लेते हैं, ये दवाइयाँ आपको 5 से 7 दिन तक लेनी होती है। इसमें 2 या 3 दिन छोड़ के 1 या 2 बार इसकी 2-2 ड्रॉप ले लें।
30 पोटेंसी की। धन्यवाद।